प्रार्थना करें आंखों को बंद करते हुए मेरे भाई मेरी बहन कि पिता आज का वचन, आज का मन्ना, आज का फूड जो मेरी रूह की खुराक है मेरे पिताजी, जो मेरे जीवन का आधार है, जो मेरी शक्ति है, मेरा बल है, जो मैंने दृढ़ करता, समृद्ध करता, स्ट्रॉन्ग करता हर परिस्थिति के विच खुदाबंद खुदा जो तेरे विच बने रहने की मैंने शक्ति ताकत दिंदा मेरे पिताजी, जो समर्थ से भरा हुआ वचन वो आज मेरे लिए हो मेरे पिता। आज मैं विश्वास करता हाँ, खाती हाँ कि आज वचन दे राही तुसी मेरे ब्लैस करना चाहते हो। यीशु मसीह दे जिंदा समर्थी पवित्र नाम दे विच होके मांगते सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद उस परमेश्वर महिमा दे लिए। आइए थोड़ा सा असी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वाणी में जावांगे। मेरा नाम खोलना इब्रानियां ओदा दूसरा अध्याय, इब्रानियां ओदा दूसरा अध्याय। पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि परमेश्वर अपने वचन के नाल तुहानू तो मैनू ब्लैस करना, आशीष के नाल फिल करना। और आज एक सीक्रेट समझना अपनी लाइफ के लिए, जो तुहाडे लिए, तुहाडी फैमिली के लिए, तुहाडे बच्चों के लिए एक लंबी उम्र, एक लंबी आयु, एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए तुहानू ब्लैस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक असं जानते हाँ कि असी इस धरती तो मुसाफिर हाँ, परदेसी हाँ, साडा कोई पक्का ठिकाना नहीं है। एक ना एक दिन असी धरती छड्ड के चले जाना। पर परमेश्वर का कलाम जो असी अज बड़े ध्यान दे नाल सुनांगे, जो असी परमेश्वर के वचन के बाद जावांगे ना, तब परमेश्वर का कलाम तुहाडी लाइफ बदल देगा। परमेश्वर का कलाम तुहाडी लाइफ नूं बदल देगा। परमेश्वर का कलाम तुहानू अपनी जिंदगी दे विच जीण दा जज्बा पैदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर का वचन एक रोटी, एक मन्ना आ, एक अमृत जल आ। जो असीं उसनूं ग्रहण करते हैं, जो असीं उसनूं खाने आ, पीने आ, तो सचमुच सूखी हड्डियों में भी परमेश्वर का वचन जान डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियां ओदा दूसरा अध्याय और ओदे 14 वचन दे विच जो असीं पढ़ के वेख सकते हैं तो उत्थे लिखदा, सो जद बालक लहू अते मांस विच सांझी हुंदे हन तां उन्हां वांगू ओ आप भी इन्हां विच ही प्यार बनिया, तां जो मौत दे राही ओ उसनूं जिस दे वस विच मौत है अर्थात शैतान नूं नाश करे। हालेलुया। लिखदा कि जदों बच्चे मांस अते लहू दे विच ओदे सांझे अधिकारी हो जाते हैं, तो लिखता कि वो परमेश्वर तुहाडे मेरे लिए प्यार बनया, वो परमेश्वर तुहाडे लिए मेरे लिए एक सैक्रिफाई होने वाला लेला बनया, वो एक मेमना बनया जिसने क्रूसीफाई के द्वारा, जिसने बलिदान के द्वारा, जिसने घोड़िया की मार के द्वारा। वचन दे विच लिखता कि परमेश्वर शैतान और उसके कामां नूं नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बयान करता कि तुहाडी और मेरी लड़ाई मांस ते लहू दी नहीं है। साडी लड़ाई किसी दे नाल नहीं है, वचन बयान करता, पर किस दे नाल है? इस युग दे अंधकोर दी शक्तियां दे नाल, शैतान दे नाल है, हनेरे दे नाल है, और वो शरीर दे विच नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ते साडी जिहड़ी लड़ाई आ मांस ते लहू दी शरीरक नहीं आ। असी शरीर दे विच किसी नाल भी नहीं लड़ते। बेशक दुनियावी तौर पर कई बार साडी किसी नाल बनदी नहीं आ, थोड़ा बहुता वाद विवाद हो जाता, पर परमेश्वर का कलाम तुहानू ते मैनू संभालदा, तुहानू ते मैनू आगाह करदा, अवेयर करदा कि तुहाडी मेरी लड़ाई किस नाल नहीं आ, क्योंकि तुहाडा ते मेरा इक्को ही दुश्मन है। कोई इंसान दुश्मन नहीं है साडा, कोई भी हो चाहे हो, एक ही दुश्मन है, रोवा शैतान जो अंधकार का राजा। और परमेश्वर जो चानन आ, जो लाइट आ, जो जीवन आ, जो नूर आ, जो ब्लैसिंग आ, वो तुहानू तो मैनू संभालदा। क्योंकि अगर परमेश्वर का कोई दुश्मन है, अगर परमेश्वर किसी तो घृणा करता है, अगर परमेश्वर किसी तो नफरत करता है, तो मेरे भाई मेरी बहन वो इको ही चीज है, और वो मौत।
हालेलुया हालेलुया। मौत तो घृणा खुद करते हैं परमेश्वर। हुण असीं कहांगे कि अगर परमेश्वर मौत को घृणा करता है तो इंसान की लाइफ दे विच क्यों दी गई, ये इंसान को क्यों दी गई? क्योंकि असीं जानते हैं, असीं बहुत बार सुनिया आ कि एक ना एक दिन असीं उस मौत के वस विच पै जाना, एक ना एक दिन असीं मर जाना। जे परमेश्वर को घृणा आ, जे परमेश्वर को उस तो नफरत आ, तो लाइफ दे विच तुहाडे मेरे क्यों आ? मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन अगर तुसीं पढ़ के देखो ध्यान दे नाल, मौत परमेश्वर के द्वारा इंसान की लाइफ दे विच नहीं लियांदी गई। मौत की कल्पना भी परमेश्वर के कोल नहीं सी, क्योंकि जदों इंसान ने पाप किया, परमेश्वर के वचन के विरोध दे विच जदों उन्हें काम किया, परमेश्वर की व्यवस्था को जदों उन्हें राह दिता, शैतान दे नाल उन्हें जदों कॉम्प्रोमाइज समझौता कर दिया, विक गया उहदियां गल्लां दे विच, उहदे गलत कामां दे विच, उदों ही उहदी लाइफ दे विच पाप तो मौत आई। और वाणी बयान करती कि मौत सबना च फैली, परमेश्वर ने नहीं फैलाई मौत, परमेश्वर ने नहीं दी, परमेश्वर की कोई योजना नहीं सी कि अदन की वाटिका दे विच मैं आदम नूं जां हवा नूं मार देवांगा, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम का विरोध किया। परमेश्वर नफरत करते हैं मौत को, क्योंकि वाणी दे विच लिखदा और उहदे 15 लिखदा अते उहनां नूं जिहड़े मौत के डर तो सारी उम्र गुलामी विच फसे हुए सन छुड़ावे। हालेलुया। जिहड़े मौत के डर तो गुलामी दे विच फसे होए, अज हर एक नूं डर आ मौत दा। पता नहीं कि साह की ताकत कदों टुट जानी, पता नहीं जीवन की डोर कदों मुक जानी। ये मौत ने इतना ज्यादा इंसान नूं अपने आगोश के विच लिया हुआ वा। सहमी सहमी जिंदगी है हर एक पर्सन के। देख के देखो हालात किदां दे होए आ, बनाने वाला परमेश्वर नहीं आ, इंसान खो दे अपनी लाइफ के विच खुद उन्हें कॉल की, खुद उन्हें डोर ओपन किया कि मेरी लाइफ के विच मौत आवे, परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई सी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सैक्रीफाई हुआ तुहाडे लिए मेरे लिए की करने लई, सिर्फ तुहानू तो मैनू पाप की गुलामी तो बचाने लई, नरक तो बचाने लई नेवर, बल्कि वो क्रूसीफाई होया किस नू खत्म करने लई, उस मौत अर्थात शैतान को खत्म करने लई। अज लाइफ दे विच मौत तो जरूर है पर उसका डर नहीं है, क्योंकि पता है पर परमेश्वर संभाल दिया अपने वचन के अकॉर्डिंग संभाल दिया। परमेश्वर की योजना नहीं है कि इंसान की आयु, इंसान की उम्र छोटी हो, इंसान की उम्र छोटी हो। ये तुहाडे दे विच आते हैं, ये तुहाडे डिपेंड करता कि तुसी अपनी लाइफ को किस तरीके स्पेंड करते हो, किस तरीके व्यतीत करते हो। क्योंकि दुनिया के विच कोई ऐसा का साइंटिस्ट नहीं, दुनिया के विच कोई ऐसा की मेडिसिन तुहानू नहीं मिलेगी जो तुहाडी लाइफ को एक पल भी बता सके, जो तुहाडी जिंदगी को लंबा कर सके। सिर्फ परमेश्वर का कलाम इस गल की गवाही दिंदा, ब्लैस करदा। जो अफसियां दे विच असीं पढ़ के देख सकते हैं, उसका 6 अध्याय लिखदा कि तू अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया हालेलुया। कहता कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तेरा भला होवेगा और धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवेगी। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा एक दिता गया हुक्म है तुहाडे लिए मेरे लिए कि अगर असीं चाहते हैं कि असीं इस धरती के उत्ते लंबा लॉन्ग टर्म जिए, लंबा जिए, स्वस्थ जिए, बिना रोग तो, बिना समस्या तो, बिना बीमारी तो जिए, बिना लॉस तो जिए, तो परमेश्वर का वचन फॉलो करने पवेगा। परमेश्वर का वचन तो मैनू अपनी लाइफ दे विच, अमल दे विच, प्रैक्टिकल दे विच लियाना पवेगा। लिखदा कि अपने माता पिता का आदर कर, तेरा भला होवेगा। और सेकंड बोलदा धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवेगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये रॉयल्टी है। परमेश्वर का वचन दसदा कि जिहड़े लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ के विच इजाफा होता है, उनकी लाइफ के विच वादा परमेश्वर करता है। क्योंकि जब तक माता पिता तुहाडे मेरे सिर ते आ, वो एक छत दी न्याई है। सारिया समस्यावां प्रॉब्लम बोलणगे कि मेरे ते उत्ते आ, उस तो बाद मेरे बच्चे तक पहुंचन। पर अज बहुत लोग असीं देखते हैं जिउंदिਆਂ की कदर नहीं करते, मरिया तो बाद फिर लंगर चलते बड़े बढ़िया, उसका फायदा नहीं कोई।
सेवा करनी है अपने माता पिता की। मैं बार बार बोलता हूँ अपने आप को वेच के भी करो। जब तक तुहाडे माता पिता तुहाडे सिर ते है ना, जब तक तुसीं उनकी सेवा करते रहोगे तुहाडी लाइफ दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकती, तुहाडी लाइफ दे विच कोई रोग नहीं रह सकता। असीं खुद ही अपनी लाइफ दे विच शराब लै लैंदे आ। कई बार जदों उस दुखी करते हैं, दुखी हो की करनगे, फिर वो बददुआई देंगे और वो लगेगी डेफिनेटली। उम्र छोटी होगी, कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि वाणी बयान करती है। कदर करया करो अपने माता पिता की, अपनी लाइफ के विच सेवा करया करो। बेशक वो किसी भी अवस्था दे विच क्यों ना हो, बेशक वो कितना दे भी क्यों ना हो, जीदे जीदे जब तक तुहाडे माता पिता तुहाडे नाल है, सेवा करो जितनी हो सकती। अपने आप को वेच के भी करते हो। हर क्षेत्र दे विच जिथे तुहाडी जरूरत आ उनदे नाल खड़िया करो, उनके दुख सुख दे विच। हालेलुया, हालेलुया। बेशक असीं अपनी दुनिया दे विच पापी हो सकते हैं, हैगे आ, पर वचन बयान करदा परमेश्वर अपने क्रूसीफाई के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा तुहाडे और मेरे जीवन दे विच पाप नूं नहीं वेखदे। हालेलुया। दुनियावी तौर पर असीं अपने वालों कह सकते कि असीं पापी हाँ, असीं गलत काम है, पर जदों असीं परमेश्वर ते विश्वास करते हैं, जदों असीं यीशु मसीह दे सलीब वाल देखते हैं, जदों असीं इस गल दी घोषणा करते हैं, तो एक गल याद रखना परमेश्वर दे बारे लिखदा कहदा कि परमेश्वर ने अनजान होने के कामां तो अपनियां अखियां फेर लईयां। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुहाडियां सारियां नेगेटिविटियां, तुहाडे सारे पाप, तुहाडे सारे बेविचार, तुहाडियां सारियां गलत संगतियां, जो कुछ भी तुसीं करदे हो वो तुहाडे लेखे जोखे नहीं लगांदा। चुपना चाहता कि धन वो जिहड़ा अपराध चकिया होया, जिहदी बदी यहोवा उहदे लेखे नहीं लांदा, लिखदा कि वो साडियां बदियां अनुसार साडा नहीं वरतिया। असीं एक दूसरे नाल वरत रहे हैं कि कोई साडा जिद्दां चलदा है, पर परमेश्वर तुहाडे मेरे नाल पाप के अकॉर्डिंग तुहाडे नाल मेरे नाल नहीं वरतदा। क्यों? क्योंकि पाप तो वध के उहदा अनुग्रह तुहाडे लई ते मेरे लई आ। पाप जैबल शैतान तुहाडे मेरे जिंदगी च लैके आया और जिहदे राही मौत आई और मौत का डर और पूरी मानवता अपने पास दे विच लिया होया। पर परमेश्वर का वचन बयान करदा जदों असीं उहते विश्वास करदे हां कि उहदे क्रूसीफाई दे द्वारा, उहदे सैक्रिफाइस दे द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। मैं ना जल्दी नाल खोलना पहला थस्सलुनीकियां, उस तो पहला असीं कुरिन्थियां विच चलांगे। पहला कुरिन्थियां मैं ना खोलना और 15 अध्याय होली स्पिरिट देखना ते परमेश्वर का वचन प्रेरित पौल एक बड़ी वधिया गल परमेश्वर के वचन के विचों बयान करदा। पूरा 15 अध्याय और वो 25 दे विच लिखदा, कहता क्योंकि जिन्ना चिर वो सारे वैरियां नूं अपने पैरां हेठ ना कर लवे उन्ना चिर उसने राज करना है। कहता कि शेकर दा वैरी जिसका नाश होना है सो मौत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का कोई शत्रु आ, अगर परमेश्वर का कोई दुश्मन है, अगर परमेश्वर किसी को नफरत करते हैं तो सिर्फ मौत है, क्योंकि मौत शैतान के वलों, जैबल के वलों इंसान की लाइफ में दी गई है, परमेश्वर के वलों नहीं आ। और परमेश्वर ने अपनी मौत के द्वारा उस मौत को निष्फल किया, उसनों खत्म किया, उसकी समर्थ को नेगेटिव किया तुहाडी ते मेरी लाइफ के विचों। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि उसने मौत को खत्म किया। मौत या वैरी परमेश्वर नहीं चाहते कि उहदे बनाए हुए इस सुंदर दुनिया दे विच, उहदे बनाए हुए हत्थां दे बनाए हुए इंसानां दे विच मौत वास करे। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये शैतान की योजना है। वो तो मैनू गलत कामां दे वल प्रोत्साहन करेगा, गलत सोसाइटी वाल जावेगा, गलत नशा वाल लैके जावेगा, ताकि तुहाडी ते मेरी आजू छोटी हो जाए, तुहाडी ते मेरी आजू कम हो जाए। पर परमेश्वर तुहानू मैनू लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं, लंबी जिंदगी, दीर्घ आजू देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खोलना पहला थस्सलुनीकियां और 4 अध्याय और वो 15 वचन दे विच तुसीं पढ़ के देख सकते हैं। इत्थे भी पौलो तुहानू तो मैनू एक तसल्ली दी गल्लां दस दे और ओदे 16 वचन विच लिखदा, कहंदा कि इसलिए जो आप प्रभु ललकारे नाल महादूत की आवाज़ नाल अते परमेश्वर की तूरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा अते जिहड़े मसीह विच
हो के मोए हैं वो पहला जी उठणगे। हालेलुया। लिखता कि जिहड़ा मसीह दे विच होके मारते, लिखता कि वो जी उठणगे। और अगे सैकंड लिखते कहते तद असीं जिहड़े जिउंदे अते बाकी रहंदे हां उन्हां दे नाल हवा विच प्रभु दे मिलन नूं बदला उत्ते अचानक उठाए जावांगे। और लिखता कि तद असीं जिहड़े बाकी अते जिउंदे रहंदे हां। हालेलुया। हालेलुया। जिउणा हो रहा ते जिउंदे रहना कोई हो रहा। मेरी गल समझदे हो? एक तो है जीवन जो असीं जी रहे हैं, पर एक है मसीह दे विच जीवन जो असीं सचमुच पाप तो गलत कामां तो गलत संगति तो गलत सोसाइटी तो अलग रह के परमेश्वर दे वचन दे अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टिक होकर चलते हैं, पाप दे वल्लों अनजान और परमेश्वर दे नाल जदों असीं अपने संबंध नूं स्थापित करते हैं। लिखदा कि जिहड़े असीं बाकी बचे रहते हैं, मतलब बाकी बचा कौन रहेगा? जीना जिहदे विच शक्ति है, जीन दी शक्ति। कहना कि जिहड़े असीं बाकी बचे रहते हैं तूरी फूकी जावेगी, परमेश्वर अपने दुल्हन लैण लई आवेगा और महादूतां दे वड्डी ललकार दे नाल कहता कि जिहड़े मसीह दे विच होके मरिया वो पहला जी उठणगे और असीं भी बदलां उत्ते अचानक उठाए जावांगे। और अगे लिखदा कि इसी तरह सदा प्रभु दे संग रहांगे। सो तुसीं इन्हां गल्लां नाल एक दूसरे नूं तसल्ली दिओ, शांति दियां गल्लां करो। हालेलुया। तसल्ली मिलदी ना, एक आश्वासन मिलदा, एक वचन दे विचों ब्लैसिंग मिलदी कि कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर है, संभालेगा अपनी दुल्हन नूं, अपनी कलीसिया नूं, अपने लहू दे खरीदे हुए बेटे बेटियां नूं वो तूरी फूकी जावेगी और परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहते हैं कि तुसी तो मैं स्वर्ग विच नहीं, इस धरती उत्ते भी एक लंबी आयु जीवन नूं बतीत करो। वो नहीं चाहता कि उहदे बच्चों की लाइफ छोटी हो, वो एक छोटी जिंदगी ना समझौता करन, नेवर। क्योंकि परमेश्वर ने एक लंबी आयु देने का वादा तुहाडे नाल और मेरे नाल कीता होया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कहावतां दे विच वचन लिखदा 10 ताज लिखदा कहंदा कि यहोवा दा भय उम्र वधाउंदा है। हालेलुया। हालेलुया। मौत दा डर नहीं, परमेश्वर दा डर जीवन च होना चाहिए। जिहड़ा मौत नूं भी अपने पैरां हेठ लताड़ दे, जिन्हें मौत नूं फतेह पाया, वण सिद्धा कहंदा कि यह अणहोणा सी, एक काल दे लई पॉसिबल नहीं सी कि उन्होंने अपने बंधन दे विच रख सके, उन्होंने अपने आगोश दे विच कहंदा ज़्यादा समय तक फड़ के रख सके। ये कहंदा कि अणहोणा सी, उसे नूं कहंदा परमेश्वर ने काल दे बंधन खोल के जवा लिया। हालेलुया। अज मेरा यीशु मसीह जिंदा है, विश्वास करो, बाणी बयान करदी है, ओहदा वचन बयान करदा, तुहाडा मेरा विश्वास बयान करेगा। हालेलुया। लिखदा कि परमेश्वर दा जिहड़ा डर है इंसान दी लाइफ दे विच कहंदा कि वो उम्र नूं वधाउंदा है। अगर परमेश्वर का डर जीवन में है ना, किसी तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो परमेश्वर तुहाडे मेरे वाल होगा तो बाणी च लिखदा कि कौन तुहाडा मेरा विरोधी हो सकता है। डर रखो परमेश्वर का, ओहदे वचन का, वो तो दूरी बनाउण दा कि किते इस पाप दे नाल मेरे विच ते परमेश्वर दे विच किते गैप ना पै जावे और उस गैप दे विच किते डबल उस वाल नूं, उस कंध नूं खड़ी ना कर देवे जिन्हों ढाना मुश्किल हो जाए, तो जिन्हों असीं देख के बोलीए कि शायद परमेश्वर हुण मेरी तुहाडी प्रार्थना सुनेगा नहीं। परमेश्वर अपनी अखां फेर देवेगा, प्रभु अपने कन्नां नूं बंद कर देवेगा, परमेश्वर अपना फतेहमंद हाथ अपने तुहाडे मेरे वाल नहीं बढ़ावेगा। एक गलत धारणा, एक गलत विचार हो सकता तुहाडा मेरा। क्योंकि जो 91 जबूर विच लिखदा ना 16 विच लिखदा ध्यान नाल करना, लिखदा कि आजा दे वादे नाल परमेश्वर बोलदे कहंदे कि मैं ओदी निशा करांगा। किहदे वादे दे नाल? हालेलुया। हालेलुया। जबूर 91 और 16 दे विच लिखदा आजा दे वादे नाल। ओते हिंदी दे विच लिखदा कहंदा कि दीर्घ आयु, अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे लॉन्ग लाइफ। किहदे नाल? लंबी उम्र दे नाल। छोटी उम्र का प्रभु ने की नहीं किया था, उसे कोई एज की लिमिट नहीं ठहराई गई। लंबी आयु ये तो डिपेंड करता कि तुसी किथे सैटिस्फाई है, तुसी किथे हाँ बोलते कि प्रभु इन्नी उम्र मेरे लिए बहुत है। हाँ परमेश्वर इन्नी उम्र मैनू चाहिए है, बीमारी वाली नहीं, समस्या वाली नहीं, एक स्वस्थ और एक लंबी जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बयान करता कहता कि लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ
आलसा के वादे नाल दीर्घ आयु। उत्थे कोई एज की लिमिट परमेश्वर ठहरा नहीं रहा कि तुसीं किन्ने च सैटिस्फाई आ कि तुहाडे में इन्नी ठहराना और एक ठहराई आ उहदे वाल असीं चाहांगे। पर उस तो पहला ज़बूरां दे विच ज़बूर दाऊद दा नहीं मूसा ज़बूर लिखदा ना कहना कि साडी जिहड़ी उम्र है परमेश्वर तेरे अगे कितनी है 60 या 70। पर जे कहता 60 होवे तां 80, जे 60 होवे तां कितनी है जी 80 है। 80 भी नहीं कहने इन्नी कि लंघ गई है इन्नी को हो रह गई नहीं। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पढ़ कर देखोगे मेरे भाई मेरे बहन इजराइली कौम डंड दे विच आ। बेशक वो परमेश्वर तो दूर है, बेशक वो परमेश्वर को पता रहे हैं, परमेश्वर के विरोध विच गल्लां करदे आ, परमेश्वर के विरोध विच वो बड़बड़ाते हैं। फिर भी उनकी उम्र कितनी है जी 80 साल 80 साल जिहड़े डंड दे विच चल रहे हैं। हालेलुया। जिहड़े डंड दे विच आ, जिहड़े कानून दे विच उस चल रहे थे क्योंकि परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, वो कानून तोड़ रहे हैं, बार बार व्यवस्था तोड़ रहे हैं, बार बार बलिदान दे रहे हैं, बार बार प्रभु के अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं, बार बार कोई ना कोई बलिदान, बार बार कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और फिर भी परमेश्वर के वचन कितनी उम्र कर रहे हैं उन्होंने 80 साल तक। अज असी 40-50 समझौता कर लो प्रभु इन्नी की दे दे बस लगता इन्नी की ही है, नैवर इन्नी नहीं है। जिहड़े डंड दे विच वो 80 साल तक जी रहे हैं तो सोचिए अपनी कितनी होनी चाहिए है। बोलिए आप 80 तो ऊपर जाना जी, क्योंकि आप डंड दे विच तो है ही नहीं, आप किहदे विच है जी परमेश्वर दे अनुग्रह दे विच। हालेलुया हालेलुया। कि यीशु मसीह दी सेवकाई दे विच देखो कि यीशु मसीह दी प्रेजेंटेशन दे विच कोई पर्सन मरिया नहीं, मरिया देखो कोई एक मरिया यूहन्ना दे विच लिखिया। और परमेश्वर ने की बोलिया, कहते कि ये मौत परमेश्वर दे पुत्र दी महिमा दे लिए आई है। लाजर दे समय आई ना, और परमेश्वर ने लाजर को की बोलिया लाजर बाहर। मार्था बोली कि प्रभु जी अगर तू इतने होता मेरा भरा ना मरता। प्रभु ने बोलिया हुण भी तेरा भरा जी उठेगा। वो बोलती हाँ मैं जानती हाँ क्यामत नूं। और परमेश्वर ने बोलिया कि क्यामत ते जीवन मैं हाँ, जिहड़ा मेरे ते विश्वास करे मर भी जावे तद भी वो मरेगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह दे सेवकाई दे विच कोई मरिया जी नहीं मरिया, क्योंकि यीशु मसीह दंड की सेवकाई नहीं बल्कि पाप क्षमा करके अनुग्रह और ब्लेसिंग की सेवकाई करने धरती उत्ते आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हिजकिय्याह दे कोल जशाया गया और बोलिया कि तू मरण वाला है, अपने घराने उत्ते कोई जिम्मेवारी पा क्योंकि तू बचेगा नहीं। हिजकिय्याह ने की कीता, वो परमेश्वर बोल रहा तू मरण वाला। कोई इंसान नहीं बोल रहा, कोई वैद्य नहीं बोल रहा, कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा, डायरेक्ट मैसेज परमेश्वर का आया हिजकिय्याह को, हिजकिय्याह मरण वाला है तू। तो हिजकिय्याह ने की कीता, उस वचन को रिसीव कीता नेवर। हिजकिय्याह ने की कीता, कंध वाल मुंह फेरिया, बुआ मार मार के रोया हो, कहता परमेश्वर याद करी कि मैं तेरे सन्मुख वफादारी दया और तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलता रहा। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान मारेगा परमेश्वर बचावेगा, इंसान मारेगा परमेश्वर बचावेगा, अगर परमेश्वर मारे तो कौन बचावेगा? कोई नहीं। रब का तकिया किधर जाओ, इधरों तो रब ने कह दिता कि हिजकिय्याह मरण वाला है तू, जबकि हिजकिय्याह भी स्ट्रांग है। बेशक बीमारी की हालत में चला गया उस समय वो, क्योंकि उन्हें विरोध में काम किया और मैसेज आया, उन्हें उस मैसेज को स्वीकार नहीं किया। उन्हें कंध वाल मुंह फेरी, पुब्बा मार मार के रोया। और उसी समय जशाया हले ओदे डेडी दे हैकल दे विचों बाहर भी नहीं गया सी, हाथ दे विच सीगा, परमेश्वर का वचन आया, कहता जशाया वापस चल और हिजकिय्याह जाके बोल मैं तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरा अथरू वेखे हन, तेरी उम्र दे विच मैं 15 साल होर बधा देवांगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोलदा जी
ਇਹਦੀ डेट क्लियर हो चुकी है, इन्हां दा सन लिखिया गया, मैं डेट लिख चुका। नेवर, प्रभु ने सब कुछ उल्टी करता। बोलते मैं 15 साल तेरी उम्र बढ़ा रहा हूं। और हिजकिय्याह जिया ना 15 साल क्यों नहीं जिया? जेड़े ठंड दे विच आ, अगर वो अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? प्रभु के कोलों प्रार्थना करके बहुत ही कमिटमेंट की होंगी आ। कोई समस्या आ गई, कोई रोग आ गया, दुख आ गया, बड़बड़ा लग पे, रब्बा इस तो चंगा मौत आ, वही दे दे। बहुत ही मंगते, कोई शक नहीं, मंगते हैं, जिंदगी नहीं मंगते। कई देखते हताश हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार असफलता चले जाते हैं, तो रब को ताने दे के रब को मंगते, रब्बा इस तो चंगा मौत दे दे। ये हार क्यों दी, ये दुख क्यों दिता, ये बीमारी क्यों दी? ये परमेश्वर ने नहीं दी तो प्रभु मौत भी क्यों दे? अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यूना प्रार्थना कर रहा, कहता प्रभु बूटे नूं सुकाना इन्नी भख दी गर्मी तो चंगा आ, उदा मैनूं मौत दे दे। एलिया कहता प्रभु पिता मैं अपने बाप दादा नालों कहता ज्यादा कहता उत्तम नहीं हाँ, मैनू भी की दे दे? बोलिए मौत दे। असी भी कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार समस्या में होने, परेशानी च होने, प्रभु के कोलों मौत मंगन लग पैंदे आ। मैं कहना धन्नवाद है परमेश्वर का, तुहाडियां सारियां प्रार्थनावां सुनदा नहीं हो, क्योंकि जितना ही तुसीं बोलिया रब कदे सुन लवे ना, अच्छा मेरी बेटी मौत मांग रही, मेरा बेटा मौत मांग रहा, भेजेगा ना फरिश्ते, फिर दुआ करांगे। वो नहीं, जिम्मेवारियां बहुत है। ये तो कदे एवं बोल हो गया, मुंह जो छान के निकल गया। मौत नहीं चाहिए, लाइफ चाहिए, तो लाइफ मंगो ना परमेश्वर के कोलों। मौत क्यों मांग रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहावत लिखदा कहंदा कि जीव दे वस दे विच मौत, तुहाडी जिहड़ी जीव है ना, ये डिपेंड करदी है तुसीं कितना लॉन्ग टर्म जियोगे या नहीं जियोगे। अपनी जीव की समर्थ नूं समझो, इहदी पावर नूं समझो। नैगेटिव गल ते विश्वास ना करो, नैगेटिव ना किसी लिए बोलो, हो जाएगा तो बाद में पछताना पवेगा। परमेश्वर ने चुनिया वा एक लंबी जिंदगी तुहानूं ते मैनूं देण दे, एक लॉन्ग लाइफ देण दे वचन बयान करता। लंबी जिंदगी, छोटी जिंदगी ना समझौता नहीं। तो इसी 70 दे विच सैटिस्फाई नहीं हो, 80 च नहीं हो, प्रभु ने बोलो प्रभु हज नहीं जाना, क्यों इत्थे रहना लगे। प्रार्थना करो ना, उम्र मंगो ना, मौत ना मंगो, क्योंकि वाणी च लिखिया नहीं कि मौत मंगो प्रभु दे कोलों। नेवर। अगर प्रभु तुहाडी मेरी सारियां प्रार्थना सुनना पवे, दुनिया अद्धी एक दिन दे विच उड़ जावे, शमशान घाट च नहीं लभणी आपां नूं। इन्ने मुर्दे कित्थों दफनावांगे आपां? चंगा आ कि रब बहुत ही प्रार्थनावां सुनदा नहीं साडियां। हालेलुया, बेनीफिट सही है ना। जो गुस्सा होता फिर रब्बा चंगा है नहीं सुने, नहीं तो हम इतने समग्री पई होनी लैंड आई चक के मैनूं। अच्छा है, हर परिस्थिति दे विच बने रहो परमेश्वर दे नाल। मौत नहीं मंगनी, बहुत ही मंगन लग पैंदे, रॉन्ग है। प्रभु नहीं चाहता कि तुसीं उस प्रार्थना करो। मौत की आत्मा नहीं चाहिए तुहानूं मैनूं। प्रभु ने जिंदगी देण दे लई चुनिया, ब्लैसिंग देण दे लई चुनिया तुहानूं मैनूं। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम, अपनी जीव नूं कंट्रोल करो। जीव की समर्थ समझे कि तुहाडे जीव दे विच कितनी पावर है। यकूब विच लिखदा, कहता कि चंचल बलाया भव चक्कण नूं भी अग ला दिंदी है। कहता हर एक चीज़ नूं इंसान अपने कंट्रोल च कर सकता, पर जीव नूं कोई कंट्रोल च नहीं कर सकता। कि यीशु मसीह शरीरिक तौर पर तुहाडे मेरे विचकार नहीं है, पर स्पिरिट दे विच और अपने वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर हैगा कि नहीं हैगा? जी हैगा ना, हैगा है। जो काम यीशु मसीह के होंदे होंदे सीगे कि आजकल होने बंद हो गए। बोलिए नेवर। आज भी हीलिंग हो रही है, आज भी डिलीवरेंस हो रही है, आज भी मेडिकल हो रही है। क्यों? कि लड़ाई हो रही है? परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करता, तो जेडे बच्चों को परमेश्वर ने अथॉरिटी देती, आज असीं की करते हैं? दुआ करते हैं, यीशु छेती आ जा, ये दुष्ट आत्मा बड़ी भारी आ, ये तो निकल नहीं रही, तू काट दे आके। की करते हैं आपां? बोलिए यीशु नूं बुलाते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने हुण तुहानूं ते मैनूं दिता है उस दुष्ट आत्मावां नूं निकालण दा। ते निकालांगे काहदे नाल? जीवना तरदे करांगे? नेवर। अधिकार नूं इस्तेमाल करो। अज असीं अधिकार नूं इस्तेमाल नहीं करते। यीशु नाम दे विच असीं समस्यावां नूं डांटदे हां, बीमारियां नूं डांटदे हां,
आशीष की घोषणा करते हैं और समर्थ रिलीज होंगी। उपदेश लिखता ना कहता कि पातशाह के कहता वचन के पातशाह के कहता बोल के समर्थ फायर रिलीज होंगी है। हालेलुया हालेलुया। जो तुसी बोलोगे वो तुहाडे लिए हो जाएगा। अपने जीवन में जो तुसी अंगीकार करना वा वो तुहाडे डिपेंड करता कि तुसी अपने जीवन में घोषणा करते हो चंगे काम की परमेश्वर के अनुग्रह की या तुसी नेगेटिव बोलते हैं ये तुहाडे डिपेंड करता। अज बेशक यीशु मसीह शरीर तौर पर नहीं है पर स्पिरिट दे विच उन्हें अधिकार दिता होया वा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो कोई बंदा कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिंदा ना तो उत्थे खड़े हुए जिहड़े नुमाइंदे होंदे आ जिहड़े ड्यूटी अफसर होंदे आ वो फोन करके अपने सीनियर नूं ये नहीं कहते कि कोई पर्सन लंघ रहा जी इन्हें कानून तोड़ता हुण मैं दसो की करा। वो इदा पूछेगा नेवर। वो की करेगा फटाफट चलान कटेगा कि तुसी कानून तोड़िया तुसी बैठ नहीं लाई तुसी ज्यादा पर्सन बैठे हो तुसी ओवर स्पीड सीगे। सही है कि नहीं सही है जी। वो की करेगा वो कंप्लेंट थोड़ी करेगा तुहाडी क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ अथॉरिटी ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ करो। डरना नहीं घबरना नहीं। असीं किहड़ा कोई गलत कर रहे हैं गलत राह छड़ दिता हुण तां असीं सही वे ते हैं हुण तां सही रस्ते ते हैं हुण तां असीं परमेश्वर दे नाल हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी जीव की समर्थ नूं समझो सोच समझ के बोलना। परमेश्वर का वचन बयान करता अच्छा बोलो परफेक्टिक शब्द परफेक्टिक वर्ड अपनी लाइफ के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली मैंबर्स के लिए अपने पेरेंट्स के लिए और हो सके तो अपने एरिया के लिए भी बोलिया करो कि प्रभु साडे महल्ले दे भी सुख शांति बनाई रखी। हालेलुया। क्योंकि तुहाडी मेरी प्रार्थना सब दे लिए ब्लैसिंग लैके आवेगी। हालेलुया। फर्स्ट अपनी जीव की समर्थ को समझो इनू नैगेटिव यूज ना करो। दुख समस्या परेशानी आ गई कोई नहीं डट के सामना करो। एक भजन गाते होंगे ना कि जे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है मुश्किलों से बोलो मेरा यीशु बड़ा है। हालेलुया। मेरा खुदावंद बड़ा है। समस्या वड्डियां नहीं है प्रॉब्लम वड्डी नहीं है बीमारी वड्डी नहीं है वड्डा है परमेश्वर वड्डा है तुहाडा मेरा विश्वास और विश्वास की ताकत तुहाडे विच फिट की हुई जीव के द्वारा। जीव नूं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव यूज करो। हालेलुया हालेलुया। सेकंड होली कम्युनियन प्रभु भोज बहुत ही लेते हैं रोटी ले दाखरस ले प्रभु का बदन प्रभु का लहू ग्रहण कर लिया नैवर। वाणी लिखता कि बहुत जेड़े इनू अनुचित रीति ना लेते हैं वो बीमार है रोगी है निताने है ते कई सौ गए बहुत अयोग्यता दे नाल लेंदे आ प्रभु भोज नूं। अयोग्यता नाल ना लो उन्होंने बड़े रिस्पैक्ट पूर्वक अपने हाथ में पढ़ो क्योंकि यीशु मसीह अगर चाहते ना तो कोड़िया की मार तो इलावा ही सलीब ते जान दे सकते सन दिती नहीं दिती। क्यों कोड़िया की मार खाधी क्यों जख्म छली छली कराया क्यों कतरा कतरा बहाया ताकि तुसी तो मैं कह पाऊं तुसी तो मैं बोल पाऊं कि पिता तेरे घोड़िया की मार के द्वारा तेरे लहू के द्वारा तेरे सैक्रीफाइस के द्वारा मैं छगियाई प्राप्त किया। हालेलुया। जशायाह लिखता ना कि तुहाडी ते मेरी ताड़ना दे तुहाडी मेरी शांति नहीं उस उत्ते ताड़ना उसे दे मार खान तो असी नरोए किते गए। ये एक अंगीकार है ये एक वचन है। हालेलुया। जिहड़ा परमेश्वर तुहानू तो मैनू दिता होली कम्युनियन लो रिस्पैक्ट पूर्वक प्रभु ये तेरा बदन प्रभु ये तेरा लहू जो मेरे लिए तोड़या गया घायल किया गया जिस
जिसके कोड़े खान नाल मैं शिफा प्राप्त किया, चंगियाई प्राप्त किया, लंबी उम्र प्राप्त किया। रिस्पैक्ट नाल लो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पसाह दा पर्व मनाया तैयारी नाल छेती छेती खादा, लक बन के खादा, पैरा जुत्ती पा के खादा, ते अगले दिन जदों वो निकले ना यरदन प्रदेश के लिए, ना निर्जन प्रदेश के लिए, बेशक रास्ता लंबा सी, वाणी च लिखिया कोई डगमगाण वाला नहीं सी, कोई लड़खड़ाण वाला नहीं सी, कोई लड़खड़ाता होया नहीं सकता, बल्कि स्टिक होके बल और शक्ति के नाल फिल होके वो वादरे चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु भोज बड़े ही रिस्पेक्टफुली लिया कर, कदर करया करो उस लहू दी, उस कोड़िया दी मार दी, उस कतरे कतरे लहू दी। क्योंकि वचन बयान करना कि जेडे लोग प्रभु की हजूरी के विच आते हैं ना, मैं पिछले दिन दस्या सी, रिसर्च किया गया, वो लोग बाकी दुनिया के नालों लंबा जींदे आ। हालेलुया। ते प्रभु ने तुहानू मैनू लंबा जीन नहीं सुनिया, छोटी उम्र नहीं सुनिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक उम्र परमेश्वर ने जरूर ठहराई। खोलना मेरे नाल देखना, उदा 6 अध्याय और वो 3 वचन दे विच लिखता, अते यहोवा ने आख्या कि मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध सदा तिकर जोर नहीं मारेगा, क्योंकि वो शरीर ही है। सो उसके दिन 120 वरा दे होणगे। कितने होणगे? 120 वरा। परमेश्वर बोल रहा और वाणी बयान कर दी कि मूसा जदों चलाना कर गया और उसकी उम्र कितनी सीगी? 120 साल। ये परमेश्वर ने ठहराया 120 साल जेडे डंड दे विच है। और ये भी परमेश्वर ने एक डंड दे विच बोलिया 120 साल ठीक है, पर अज परमेश्वर होने नहीं, लंबी उस तो भी वध के देने की क्षमता रखते और वचन बयान करता, वाणी कलाम बयान करता। जो जीव की समर्थ को समझोगे, जो प्रभु भोज की अहमियत को समझ जाओगे, क्योंकि अगर अयोग्यता ना लाओगे वो तुहाडे रोग का कारण, मृत्यु का कारण बन जाएगा। क्लियर, कोई पक्षपात नहीं, पर अगर तुसी उन्होंने सही तरीके दे नाल लोगे वो तुहाडे लिए लंबी उम्र का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा जदों चलाना कर गया, वाणी बयान कर दी, लिखता कि ओदी उम्र 120 साल सी। लिखा कि ना ओदी अख धुंधली हुई और ना ही ओदी शक्ति घटी। हालेलुया। और उस तो बाद यहोशुआ कितने साल? 110 साल। मूसा 120 और यहोशुआ 110 साल। और इस तो बाद जितने भी आए 70-80, क्योंकि वो दांड की सेवकाई दे विच आ गए। और मूसा, यहोशुआ 120 और 110 और बाकी 70-80 परमेश्वर का वचन बयान करता। वाणी दे विच लिखना, मेरा वचन खोलना, गिनती ओदा 20 अध्याय, गिनती ओदा 20 अध्याय और 25 दे विच देखना, परमेश्वर ने मूसा नाल गल की, बोले कि तू हारून अते उसके पुत्र एलीआजर नूं लैके होर नामी पर्वत उत्ते आ। हारून दे बसर उस उत्तों ला के उसके पुत्र एलीआजर नूं पवा। हारून अपने लोकां विच जा रलेगा अते उथे मरेगा। तां मूसा ने तिवें ही कीता जिवें यहोवा ने हुक्म दिता सी, अते उस सारी मंडली दे वेखदिआं होर नामी पर्वत उत्ते चढ़ गए।
अते मूसा ने हारून दे वस्त्र ला के उसके पुत्र अलियाजर को पवाए अते हारून उस पहाड़ की टीसी उत्ते मर गया और मूसा और अलियाजर पहाड़ तो उतरे। परमेश्वर ने की बोलिया कि तू तेरा भरा हारून और उसका पुत्र अलियाजर होर नवी पर्वत ते चढ़ जाओ। और परमेश्वर ने बोलिया कि हारून के वस्त्र उसके पुत्र को पवा दे और हारून उत्थे मर जाएगा। बेशक हारून ने भी शायद परमेश्वर के वचन का विरोध किया, उन्हें वस्त्र पाए, एक वधिया पोशाक उसदी होंदी सीगी क्योंकि वो प्रभु की सेवा करने लई नियुक्त किया गया सी। नहीं मरिया, शैतान उत्ते अटैक नहीं कर पाया, मरिया नहीं। व्यवस्था का विरोध किया उन्हें, फिर भी नहीं मरिया। और होर नामी पर्वत जेड़ा डेड सी तो करीबन 6000 फुट उच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक पर्सन कोई यंग नहीं सीगे, उदों एक लंबी उम्र दे विच सीगे। हुण 6000 फुट उच्चा चढ़ना सौखा नहीं है एक लंबी आयु दे विच। पर परमेश्वर ने उन्होंने उत्थे बुलाया कि होर नामी पर्वत से हारून और उसके पुत्र को लैके तो उत्थे आ और हारून के वस्त्र उतार के उसके बेटे को पवा दे और हारून उत्थे मर जाएगा। और जितना ही हारून के वस्त्र उतारे गए, हारून की हो गया जी? मर गया। की हो गया? मर गया। इसलिए कभी भी शैतान अपनी धार्मिकता उतारन ना दे। वस्त्र उतारे खत्म। जब तक वस्त्रों ने पैसे नहीं रखे ना धार्मिकता ने, मिस्टेक करके भी व्यवस्था तोड़ के भी मरिया नहीं। कदों मरिया? जो वस्त्र उतार ले गए। शैतान को अपनी धार्मिकता ना दो, उहदे हैंड ओवर ना कर दो अपनी बॉडी को कि हाँ कर ला जो करना, कोई नहीं, रब भी कुछ चंगा नहीं कर रहे। नैवर। अपनी धार्मिकता शैतान को ना उतारन दो। हालेलुया। क्योंकि जिद्दन उन्होंने पता लगा ना कि तुम्हारी धार्मिकता उतार के तुम्हारी डेथ होनी है, खत्म करेगा, तुम बोलेगा कि छेती छेती उतारा ये धार्मिकता, ये तो प्रभु का अनुग्रह हटे और ये मर जाए। मौका ना दो शैतान अपनी जिंदगी दे विच काम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा पता क्यों इतनी लंबी आयु बतीत कर गया? वह एक रेफरेंस है, मेरा खोलना इब्रानिया 11 अध्याय, मेरा जल्दी ने खोलना इब्रानिया और उसका 11 अध्याय और उसके 27 वचन के लिखता, कहता कि निश्चय नाल उसने बादशाह के क्रोध तो भै ना करके मिस्र नूं छड़ दिता, क्यों जो ओ अलख नूं जाणीदा लख के तकड़ा रहा। हालेलुया। की लिखदा हो? तकड़ा रहा। किनू वेख के? यीशु मसीह नूं वेखदिया वो तकड़ा रहा। और तकड़े रहने का मतलब आता वा काटेरियो, जिहदा मतलब है कि जिद्दां देखिया उदा ही बनिया रहा। मूसा परमेश्वर की निगाह दे विच बनिया रहा जिद्दां दा परमेश्वर ने उन्होंने कहा। टस तो मस नहीं होया। हालेलुया। यीशु वाल वेखदा रहा और तकड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक सप बनाया गया, परमेश्वर ने बोला कि सप को ऊंचा करके बनाओ, और जिहड़ा भी सप दा लग्या उन्होंने वेखेगा वो की करेगा? बोलिए, जीवत रहेगा। जिंदा रहेगा ना। सप लग्या उन्होंने वेखेगा ना, कहे दे सप नूं तां की करेगा? मौत वाले जीवन च नहीं आवेगी। वो जहर ओदा जिहड़ा ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ
ਹੁਣ ध्यान सुन, जिन्हों सप लड़े वो इनू वेखेगा तो की करेगा, वो मरेगा नहीं। हुण वेखण वाले किदां दे आ, कईयां दी अखां बिल्लियां, कईयां दी कालियां, कईयां दी नशीलियां, कईयां दी होणगियां कि नहीं होणगियां, पर वेख के नूं रहे सी ओह। बोलिए ये मैटर नहीं करता कि अखां किदां दी आवां, मैटर ये करता कि वेख के जरूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। अज तुहाडियां अखां शायद बिल्लियां होणगियां, नशीलियां होणगियां, किदां दियां भी होण, यीशु नूं देखो। वेखना मैटर नहीं करता, किस नूं वेख रहे हैं वो मैटर करता। यीशु नूं वेखिया किन्ने आने, कोई नहीं मरिया, मरे हुए भी जिंदा हो गए। विधवा का पुत्र लाजर, दुष्ट आत्मा वाले जिहड़े दुनिया तौर पर मरे ही सके, अलग रह रहे हो करसेली भूत वाले, परमेश्वर ने वेख्या की हो गया, वो जिंदा हो गए। इसलिए यीशु नूं देखो मेरे भाई मेरी बहन, यीशु तुहानू एक लंबी उम्र देना चाहते हैं। स्वर्ग लैके जान की काली नहीं है प्रभु नूं, मैं तुहानू दस दिना। बोलो प्रभु बेशक तेरे आंद में चाहे देरी आ, पर उम्र तो लंबी चाहिए है ना। कबर च थोड़ी पिया मैं तेन डिकी जाना मैं। हालेलुया। बोलो कबर च नहीं पै मैं डिकना। जिदा थस्सलुनीकियों लिखदा ना, कहता कि जो तूरी फूके जाएगी जेडे बाकी बचे हैं। बोलो प्रभु जी जीवित रहना चाहता वा मैं, लंबी उम्र जदों आवे कबर चों ना होवां मैं। हालेलुया। किथे देखा, इस धरती उत्ते भी लंबी आजू ना तेनों मैं वेखा। जो तूरी फूकी जाए तो दुल्हन तैयार होवे ते मैं वेखा, ये नहीं कबर च पिया होवां। बेशक जिहड़े कबरां च पए आ वो भी जी उठणगे, पर मेरी सोच ये नहीं आ। हालेलुया। मैं की सोचांगा कि प्रभु जदों आवे ना, इस धरती ते भी लंबी उम्र और उस तो बाद उस स्वर्ग दे विच भी उम्र लंबी, ताकि प्रभु बोलदा ना, कहंदा कि उत्थे आपां सदा प्रभु दे संग रहांगे और इन्हां वचनां नाल तुसीं एक दूसरे नूं तसल्ली दिओ। ये ना बोलो प्रभु जी मार दे कबर च पिया पिया डिकी जाने दे लोग काहदे नहीं। हिम्मत रखो हर परिस्थिति दे विच। प्रभु ने बोलो नहीं परमेश्वर मैं लंबी उम्र जीना चाहना है, मैं लंबी उम्र जीना चाहती हाँ। बीमारी में नहीं, रोग च नहीं, समस्या च नहीं। तेरी वाणी का वादा जिहड़े ठंड दे विच आ, अगर वो 80 साल तक जी सकते आ, जिन्होंने तू क्रोध दे विच रखिया वो 120 साल तक जी गए, तो मैं क्यों नहीं। हालेलुया। तो मैं तो क्रोध विच नहीं है ना, मैं ठंड की अग च नहीं है ना, मैं तो तेरे लहू के द्वारा खरीदिया गया, खरीदी गई है ना, तो मैं भी तो प्रभु लंबी जिंदगी जीनी चाहता हकदार है ना। और परमेश्वर देगा तुहानू। पहले नंबर अपने जीव की समर्थ को समझो। सैकेंड प्रभु भोज की अहमियत को समझो। तुसी धरती लंबा जीना है, प्रभु ना जुड़ो, प्रार्थना करो, बोलते बोलते जी एक दिन प्रभु ने ठहरा रखिया, न्यायियां च लिखिया ना, बोलिया ना कि न्याय होगा इब्रानियां च। बेशक पर मेरे भाई मेरी बहन एक गल याद रखना, प्रभु ने कोई दिन नहीं ठहराया कि तुसी मर जाओ। प्रभु ने कोई दिन नहीं चुनिया कि तुसी मर जाओ। ये तो साडी गलती है कि असीं मिस्टेक करांगे तो मौत आवेगी। ये तो मौका दवांगे तो आवेगी। प्रभु नहीं चाहता कि तुसी धरती ते छोटी उम्र जियो। धरती ते लंबी उम्र जीवांगे तद ही तो प्रभु नूं महिमा मिलेगी। हालेलुया। तादी लोग देखणगे ना कि देखो लंबी उम्र जीने वाले, क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन से इतना जुड़े हुए। इनका परमेश्वर आ जिहड़ा इन्हां जीवन दे विच बीमारी नहीं रहन दे रहा, जिहड़ा इन्हां नूं मौत दे मुंह दे विचों भी कढ के लैके आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने शत्रु नूं, अपने वैरी नूं परमेश्वर ने पैरां दे हेठ लताड़िया। जदों असीं पढ़दे हां कि परमेश्वर ने मौत नूं फिनिश किया, मौत नूं खत्म किया। सिर्फ मर के जी उठिया ही नहीं है, मौत के दंड नूं भी तुहाडे तो ते मेरे तो खत्म किया परमेश्वर ने, कि असी इस धरती ते पहला और फिर स्वर्ग दे विच एक लंबी उम्र नूं बतीत करिए। सो कदी भी मौत नहीं मंगनी प्रभु तो। हालेलुया। अगर मंगते हैं तो बंद करो,
लंबी उम्र नूं मंगो परमेश्वर दे कोलों, क्योंकि परमेश्वर लंबा जीना सिखाते हैं। बाणी च लिखदा जबूरां दे विच कहता कि आरज़ा दे वादे नाल मैं ओदी निशा करांगा। लॉन्ग लाइफ, लंबी दीर्घ आयु परमेश्वर का वादा है तुहानूं ते मैनूं। और शैतान नूं अपनी धार्मिकता ना उतारन कि वो तुहाडी लाइफ नूं खत्म कर देवे, वो तुहाडी जिंदगी नूं खत्म कर देवे। छोटी नहीं लंबी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरना घबराना नहीं है। परिस्थितियां जितनी मर्जी हो, मौत नहीं मंगनी, जिंदगी मंगनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर तुसी नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव तुहाडी लाइफ दे विच हो जाएगा, और नेगेटिव तुहाडी लाइफ दे विच पॉजिटिव बन जाएगा। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि वो बेटे वो बेटियां छोटी उम्र दे विच इस धरती को छड्डन। इस धरती उत्ते प्रभु ने तुहानूं मैनूं ठहराया वा, तो प्रार्थना करो प्रभु जी जद बदला पे आवे तो मैं धरती ते ही होवां, कब्रां विच नहीं। हालेलुया, विश्वास करते हैं। आमीन। परमेश्वर ब्लेस करे। आइए बंद करांगे। स्वर्गीय बाप प्यारे परमेश्वर, यीशु नाम च खुदा कर पे तेरे चलना चाहते हैं। अच्छे समय मेरे बिलावल तेरा धन्यवाद, तेरी बड़ाई तेरी महिमा करते खुदावंद खुदा। और जिन्ने भी तेरे बेटियां तेरे बेटे तेरी हजूरी से बैठे, इन्हां सब ते बड़ी कृपा च सेहत कमी उम्र और दुखों तकलीफों का नाश करना, विश्वास से वादा कर लंबी उम्र मजबूत जिंदगी खुदावंद इन्होंने प्रदान कर मेरे पिता। हर एक नेगेटिविटी इनके लक दे विचों निकलने पाए। थोड़ा धन्यवाद, थोड़ी बड़ाई करते हुए यीशु मसीह पवित्र और समर्थी नाम दे विच होके मांगते हैं।